थैंक देखिए यू मैं सर, थैंक यू। शुरू करिए सर। हाँ एकदम रिसेंट केस बताता हूँ। इस पेशेंट को पहले मैंने शायद बताया हुआ है। ये एक बार मेरे पास आके बहुत फास्ट बैठे बैठे इनको रिलीफ हो गया था। और तो ये मेरे पास आए और करीब एज है 55 56 का एज होगा। और इनको बुल आते ही पहला उनका सेंटेंस, मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती है। और बच्चे नौ, उसकी एक नतनी है बेटी अभी आई हुई, तो 9 महीने की बच्ची है उसका। तो उसको गोद में लेके बोली कि मैं 100 मीटर भी नहीं चल पाया। एकदम सांस ऐसे ऐसे होने लगा कि बस अभी बंद हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर रुक गया, खड़ा हो गया और फिर आगे बढ़ा। 2 3 मिनट रुकने के बाद जब सांस थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तब मैं आगे बढ़ा। एकदम से हांफने लगा। 100 मीटर भी चलने में मेरे को बहुत मुश्किल हो रही। मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया मेरे को, ये क्या हो गया ऐसा। सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे भी करवा लिया, पर कुछ नहीं है। फिर हो क्यों रहा है मेरे को? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये अभी से, ये मैं बोला कब से हो रहा है? मैंने पूछा उनसे कब से हो रहा है। तो बोला कि 1.5 महीना पहले, ये केस है 10 तारीख का, ठीक है, इसी महीने में। अभी 1.5 महीने पहले मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था, घर में कोई नहीं था। सब लोग, वाइफ और बच्चे सब घर कहीं गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं घर में बाथरूम में स्नान कर रहा था। तो पानी डालते ही, जैसे जैसे सर पे मैंने पानी डाला, तो मेरी एकदम से सांस बंद हो गई। ऐसे लगा कि मेरा सांस बंद हो जाएगा। मैं वैसी अवस्था में बाहर की तरफ भागा। है ना, उनको बोलने का जो एक तरीका था ना, कि मैं वैसी ही अवस्था में बाहर की तरफ भागा। ठीक है। तभी जान में जान आई। जैसे मैं बाहर निकला तभी जान में जान आई। मैंने सोचा कि हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले, फिर उन्होंने आगे बताया, कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस से आ रहा था, तो वहां बहुत सारी लकड़ियां ऐसे पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा चलो इसको घर ले जाता। और मैं वो घर लेके आ गया। तो घर से थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है गाड़ी पार्क करके। तो गाड़ी पार्क करके बहुत मुश्किल से 50 मीटर ही होगा। 50 मीटर भी नहीं मैं चल, गाड़ी वो गठरी मतलब लकड़ियां उठा के मैं 50 मीटर भी नहीं चल पाया। और मेरी तो एकदम से सांस इतनी तेज चलने लगी कि मैं तो घबरा ही गया। और मैंने सारा ऐसे करके फेंका, ऐसे एक्शन करके दिखाया ना, फेंको हटाओ ये सब, जान रहेगा तो सब ठीक है। सारा फेंका, भाड़ में जाए। बार बार ये पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है। ये एक केस। दूसरा केस बताता हूँ, और दोनों को एक साथ हम लोग एनालाइज करेंगे। तो दूसरा केस भी ऐसा ही है। सर मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा। मैं बहुत लोगों से आपका नंबर मांगा, किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने अपने मित्र से आपका फोन नंबर लिया। सर मैं आपसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। मुझे लिवर सिरोसिस है और लंग्स में भी 75% इन्फेक्शन हो गया है। मैं बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट, मैंने बहुत सारे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट ली है। अभी भी मैं मुंबई के एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हूँ। पर पर मुझे कोई विशेष आराम नहीं है। ये अपने ग्रुप के डॉक्टर हैं, और उनका केस है। और ये है 23/11 का। सर अच्छा आप अकेले में बैठ जाइए। मैंने उनको बोला कि आप अकेले में बैठ जाइए और और अपनी बातें बताइए। सर मैं अपनी फोटो भेज देता हूँ। चलने में भी परेशानी होती है, बिस्तर पर बैठकर ही पेशेंट देखता हूँ। भूख नहीं लगती है, खाने का टाइम हो गया बस खा लेता हूँ।
बस खाने खाने का टाइम हो जाता है, जैसे सुबह नाश्ता करना है, 1:30 बज गया, 2 बज गया तो खा लिया, रात में उसी तरह 7:30 8 बज गया तो खा लिया, बस खा लेता हूँ। और सर, तो फिर मैंने बोला और, तो बोलने लगे, जस्ट हम लोग जैसे पूछते हैं कोई चिंता या डर इस तरह की बात है, सर बहुत सारे काम करने हैं। उनका ये वर्जन जो है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया हो। तो जो पेशेंट थोड़ा सा उसको समझना है कि प्रेशर प्रेशर किस बात पे ज्यादा दे रहा है, किसको ज्यादा महत्व दे रहा है। ठीक है ना। सर बहुत सारे काम करने हैं, अभी मेरी उम्र 59 ही है, ऐसा। मेरी उम्र 59 है ऐसा नहीं, अभी मेरी उम्र 59 ही है। ठीक है। लड़की की शादी करनी है। ठीक है ना। तो इस तरह से वर्जन है। और अब मैं इसको ज्यादा लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अब आपको समझा, ये बातें मैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन पेशेंट ये बातें क्यों बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे काम करने हैं, लिवर सिरोसिस है, और 75% लंग्स में भी इन्फेक्शन हो, और पैर वगैरह उन्होंने जो फोटो भेजा है उसमें पेट एकदम से फूला हुआ है, पैर भी बहुत सारा, पैर में जो एक स्वेलिंग के बाद जो चमक आ जाती है उस तरह से चमक है, और पेट बहुत ही ज्यादा फूला हुआ है, ऐसे लग रहा है नस वगैरह दिख रहे हैं उसमें। तो ये फोटो उन्होंने भेजा। तो ये बातें पेशेंट क्यों बोलता है कि सर बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है ना। उसका जो टोन है थोड़ा सा, उसमें दर्द है। हाँ, उस टोन में थोड़ा दर्द है। तो पेशेंट ये दर्द की तरह से, दर्द को लेके मतलब इस तरह का बात क्यों कर रहा है, और इतना ज्यादा उस पे जोर क्यों दे रहा है, इस बात को हमें समझना है। अभी मेरी उम्र 59 ही है। ठीक है। लड़की की शादी करनी है, 59 ही है, बस इतना ही बात है। इनके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर बोले कि लड़की की शादी करनी है सर, बहुत सारे काम है मेरे को, होम्योपैथी भी सीखना है और अच्छे से सीखना है। मैं बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे लोगों से हेल्प लेता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ कि कैसे मैं अच्छा कर सकूं। ये सब उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को अच्छा करना है। कारण क्या, क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, कि उनको ठीक होना है। और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, जैसे जो भी अपने होम्योपैथ एलोपैथ ने तो बोल दिया कि भाई आपको थोड़ा मुश्किल है, लिवर ट्रांसप्लांट, फिर लंग्स में, तो उन्होंने उस तरफ से ध्यान हटा, एकदम से हटा लिया। एलोपैथ की तरफ एकदम ध्यान नहीं है। तो जितना हो सके कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, सब डॉक्टर से इन्होंने बात किया। तो ये बात क्यों कर रहे, क्यों बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं? तो यही है, उनको एक, जैसे ही उनको एक लाइट दिखता है, वो लाइट किस मतलब से है, एक होप के मतलब से, कि वहां पे कुछ होप है मेरे लिए। वो डिस्पेयर हो चुके हैं, होप, होप उनको मिला, किसी ने बताया या उन्होंने कहीं सेमिनार देखा या वीडियो देखा, तो उनको लगा कि भाई मैं इनके पास से ठीक हो सकता। तो उन्होंने वहां फोन किया और उनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। और जब फिर देखा कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो होप जो है उसको डिस्पेयर में बदल जाता है। तो बार बार ये चल रहा है, होपफुल अल्टरनेट विद डिस्पेयर और सैडनेस, इस तरह की बातें चली आती है। फिर इन्होंने, जब मैं पहली बार जब ये जीएमटी में क्लास लिया था, तो वहां से इन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा। फिर ये बहुत लोगों से ट्राई किया, देखिए इनका मतलब कि इनके पास मेरे को जाना है, इनसे बात करनी है, इनसे ट्रीटमेंट लेना है, तो इन्होंने बहुत लोगों से नंबर मांगा। तो ये चीज जो है ना, ये हम लोग को परसीवर करने, परसीवरेंस, मैं इस चीज को, जैसे कोशिश किया उन्होंने कि चलो लगे रहो, कहीं ना कहीं तो नंबर मिल जाएगा। तो अपना डॉक्टर पंडित है, उन्होंने उनको नंबर दिया और उनको समझाया कि आपके बगल में रहते हैं और आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। तो यहाँ से वो करीब 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं हमारे यहाँ से। तो उन्होंने उनको ये भी समझाया कि आप इधर उधर क्यों, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा होप जगा।
तो लाइट डिजायर जो है ना, आपका एकोनाइट का होप है। एकोनाइट को जहां से होप मिलता है कि मैं, मेरे को ये डॉक्टर ठीक कर देगा या मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा, तो वो वहां जाने की कोशिश और उनके साथ लगा। तो मैंने ये रूब्रिक लिया है, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ। ठीक है, पेशेंट क्यों बोल रहा है, उसको दिमाग में ये बात तो चल रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, जो इस तरह से मैं तकलीफ में हूँ, और ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं मेरे पार्ट्स में हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे दूसरा पेशेंट भी यही यही मेन जो फील है, मेन कंसर्न इनका यही है कि मेरा कोई वाइटल पार्ट। और मैं जनरली ये देखता हूँ, एक्रोनाइट और सेवेडिला दो मेडिसिन है, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ। तो सेवेडिला में क्या होता है, आउटर पार्ट की वो रूब्रिक है, आप लोग भी जानते होंगे सेवेडिला का, कि वो बाहर का जो पार्ट है वो श्रंक, मतलब सूख गया है। वो ऐसे कुछ डिल्यूजन, श्रंकन बॉडी पार्टीज ऐसे करके कुछ है। और एकोनाइट का मैंने जितने भी पेशेंट दिए हैं, उसमें मेरे को यही लगा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप लोग इसको गारंटेड मत ले लीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जनरली ये मैंने देखा है कि जिसका कोई भी वाइटल पार्ट, क्योंकि मैंने ब्रेन ट्यूमर में भी दिया है, और बहुत, मतलब 3-4 दिन में ही मैंने बोला आप एमआरआई करा लो, क्योंकि उसको बहुत बहुत रिलीफ हो गया था। मतलब वो पेशेंट बोलता था कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इधर उधर कुछ दिखता ही नहीं था। और दोनों तरफ से गाड़ियां, रोड मेन रोड है, उसको क्रॉस करना है वो। मैं आपको बीच बीच में ना एक रेफरेंस देता हूँ कि कैसे मेन वाइटल पार्ट्स जो है ना, हमारे वाइटल पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, तो एकोनाइट लगता है। पेशेंट को ये फील आ जाता है कि मेरा कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट गड़बड़ हुआ है जो मेरे डेथ का कारण है। ठीक है, तो इनका भी यही है, दोनों केस में। एक और केस है, अपने ही डॉक्टर है, वो भी बहुत नेक्स्ट डे उन्होंने फोन किया कि सर मैं, मतलब इतना रिलीफ हो गया हूँ, मैं इतना आराम है मेरे को कि सर मैं क्या बोलूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ है ही नहीं, कार में मैं परेशान हो रहा था। ठीक है, तो इनको, इसका जो मैंने रूब्रिक लिया है, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ एंड फियर डेथ ऑफ, और लाइट डिजायर फॉर इन द फॉर्म ऑफ होप। इनको मेरे पास लगा कि नहीं। और जब जैसे डॉक्टर पंडित ने उनको समझा दिया कि आप इतनी दूर क्यों जा, वहां जाए, उनसे आप अपनी मेडिसिन। तो ये इन्होंने मेरे से बात किया, मैंने उनको बोला आप एक नाइट 30 का एक डोज ले लो। ठीक है, फिर ये मेरे पास आए, 1 हफ्ते के बाद खुद चल गया, जबकि ये बिस्तर से उतरते नहीं थे, बिस्तर में ही बैठे रहे बस बाथरूम। बोला सर मैं ऐसे पकड़ पकड़ के अपना टॉयलेट वगैरह जाता हूँ, दीवार पकड़ के जाता हूँ, मैं थोड़ी दूर चल भी नहीं पाता, मतलब चलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो 1 सप्ताह बाद मुझसे मिलने आ गए, और आवाज में भी काफी बदलाव था। उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और खुद चल के आए, करीब 40-50 मीटर होगा मेरा घर, मेरा क्लिनिक। तो वहां से फिर 1 महीने बाद बीच बीच में ये बोलते रहे कि सर थोड़ा तो अच्छा है, मैं खाना वाना खा पी ले रहा हूँ, और अब लैट्रिन वगैरह भी ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैं चल पाता हूँ, घर में ही मैं थोड़ा चल पा रहा हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा चल पा रहा हूँ। पहले जो मैं 1-2 कदम भी नहीं ले पाता था, तो मैं अब थोड़ा चल पा रहा हूँ। और फिर करीब 1 महीने बाद इन्होंने फोन किया, बीच बीच में ये जो भी बातें बोलते थे ना, तो मेरे को लगता था कि ये थोड़ा ये एकोनाइट का ही रूब्रिक, ये अभी भी एकोनाइट में है, इसलिए मैं इनको दवा देने के लिए मैं मना करता था कि आप मत लेना, तो ये नहीं लेते। और 1 महीने बाद इन्होंने फिर फोन किया 23/12 को कि सर पैरों में स्वेलिंग बहुत कम है, शाम होने पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, अब सर मैं चल फिर लेता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, पहले से खाने पीने में भी फर्क है।
ये 23-12 का है। तो ये एक एक महीने पे या बीच में अगर कुछ दिक्कत होती है, जैसे ये चाह रहे थे कि सर थोड़ा जल्दी हो जाता, तो इस तरह से, तो इसीलिए कैरी डिजायर टू बी फास्ट है कोनाइट में, तो बीच बीच में ना पेशेंट थोड़ा सा रिलीफ होने लगता है, तो इस तरह की बातें पेशेंट करने लगता है। ठीक है। और दूसरे केस में भी मैंने, देखिए इनका कहीं से ऐसा नहीं है कि बॉडी डिफॉर्म है। शाम मैं घर से मैं पानी डाल रहा था और फटाफट बाहर आया, क्योंकि मेरी एकदम सांस रुकने, बाहर आया तो जान में जान। ठीक है। तो आप इस रूब्रिक को आप वहां पे ले सकते हैं, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। ये एक रूब्रिक, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। अंदर जब थे तो एकदम से घबराहट शुरू हो गई। ठीक है। एकदम से घबराहट शुरू हुई, हुआ क्या, अब मैं बाहर आ गया, ठीक हो गया। तो फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा हुआ था, तो मैं बाहर आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने वो रूब्रिक वहां पे लिया, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। ठीक है। इनका भी वही फील है। फिर जब ये 1-1.5 महीने बाद मेरे पास आए, तब इनको जब 2-3 बार वैसा हो गया, तब इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये हो क्या रहा है मेरे को। और चूंकि मैंने इनको पहले भी ठीक किया हुआ है, इमीडिएट 5-10 मिनट में जब इनके लेफ्ट एंकल में ना मोच आ गई, दिवाली वाले दिन एक घर से बाहर निकल रहे थे और पैर थोड़ा सा मुड़ गया। तो करीब 1-1.5 महीने तक हमारा हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, वहां पे ये इलाज करवा रहे थे। तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा था और स्वेलिंग रह गई थी। तो मैंने इनको बातें करते हुए मैंने इनको दवा दी। तो दवा देते ही, देखिए अगर आप सही मेडिसिन देते हैं, एकदम करेक्ट मेडिसिन आती है, तो इन्होंने साफ कहा कि दवा देते ही डॉक्टर साहब 1 मिनट में मेरे को वहां पे थोड़ा जहाँ पेन है और स्वेलिंग है, वहां पे गर्मी सी महसूस हुई और लगा कि कुछ वहां चला, ऐसा है वहां पे कुछ हलचल हुआ। और मैं अभी बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि चलो बाहर जाके थोड़ा टहल के आ जाओ। तो गया टहल के, बोला तो बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, मैं तो चल नहीं पा रहा था, मैं तो एकदम से ऐसे लग रहा है कि हल्का हो गया मेरा। तो फिर वही हो कि इसने मेरे को ठीक किया है, तो हो सकता है मैं इतने दिनों से परेशान हो रहा हूँ, चलो उसी के पास। वो होप लेके उनके पास। तो एकोनाइट का जो लाइट है, वो होप के रूप में एक एश्योरेंस। ये ये चीजें रूब्रिक बताने की मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है। हमें समझना चाहिए कि एकोनाइट का कैसे पेशेंट कैसा होता है, किस तरह से। मैं इसलिए थोड़ा सा एक हिंट दिया हूँ कि जनरली जो वाइटल पार्ट है हमारे, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो एकोनाइट को दिमाग डर, मन में एक डर पैदा हो जाता है कि मैं अब बचने वाला नहीं, अब मेरा टाइम हो गया। तो वो एक कोशिश करता है कि कहाँ से मेरे को वो लाइट मिले, जहां मैं थोड़ा होपफुल होपफुल हो जाऊं, एक होप मिलना चाहिए, एक एश्योरेंस मिलना चाहिए मेरे को। तो वहां पे मैं, जहां से होप मिलेगा वहां ये शुरू शुरू कर देगा, और उसके साथ परसीवर करता रहेगा, आप उसको होप देते रहेंगे। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे होप होता है, कैसे कोल्ड ड्रिंक्स एमएल होता है। ये एकोनाइट के पेशेंट को मैं मेन मेन रूब्रिक बताता हूँ, बाकी आप लोग ढूंढिए और सबको कनेक्ट करना कोशिश करिए। सीखे हुए हम लोग सब रूब्रिक, लेकिन हमें उसको कनेक्ट करना, कैसे कनेक्ट करना है, ये ध्यान ध्यान देना है। और मेन है कि जो लाइट चाहिए एकोनाइट को, वो लाइट है एश्योरेंस और होप। ठीक है। तो एक अपने ही डॉक्टर साहब हैं, अपने ही ग्रुप में है, उनको भी ऐसा ही होगा एक दिन। उन्होंने कहा ये है 14-12 का, सर चेस्ट पेन रहता है, बड़ी घबराहट होती है, हमेशा डर सा लगा रहता है। सर मुझे भी कोरोना हो गया था, आपने अपने एक डॉक्टर की डेथ इसी से हो गई थी, ऑलमोस्ट मैं तो मर ही गया था। ये बात है, इस तरह से बात है। लास्ट मोमेंट में तो मैं भी उनके साथ था, वहीं से मुझे भी कोरोना हो गया था। लेफ्ट साइड हार्ट के पास दर्द रहता ही है। जैसे उस उन्होंने पहले तो
डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र, क्या बोला था उन्होंने, मेरी उम्र 59 ही है ना। इन्होंने भी यही बात बोली कि लेफ्ट साइड में मेरे को पेन रहता ही है। जब ज्यादा होता है तो मैं एकदम से घबरा जाता हूँ। वहां पे ना पिंचिंग टाइप का पेन होता रहता है। और जब ज्यादा होता है तो और ज्यादा, जैसे लगता है सुई जैसा गड़ रहा है। मैंने बहुत लोगों से ट्रीटमेंट ली है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई चिंता या डर, सर डर तो लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डर तो लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न, ठीक है ना। यही कंसर्न कि मेरा भी कुछ तो गड़बड़ है, हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सर ऐसे लगता है वहां एक और रूब्रिक है, उसको मैं कभी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का, कि सर वहां मैं जहां भी ऐसे हाथ रखूंगा तो लगेगा कि यहाँ पे तो धड़कन हो रही है, हार्ट बीट चल रहा है। इधर रख दूं तो हार्ट बीट चल रहा है। सोने जाऊं ऐसे करूं तो लगता है यहाँ पे हार्ट बीट चल रहा है। इस तरह से मेरे को फील होता रहता है सर, ठीक है। तो इनको भी मैंने ऐसे ही, डिल्यूजन, बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ, एंड फियर डेथ ऑफ, एंड लाइट डिजायर, ये बहुत दिल्ली में, जहाँ जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनसे इन्होंने बहुत दवा ली है। और बहुत सारी दवा दी गई इनको, हाइशम है, सिस्टम है। तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी लाइट का शेड है, और डर है, डेथ का डर है। तो वहाँ थोड़ा सा उनको फर्क पड़ता था, लेकिन अच्छे पूरी तरह से नहीं हो रहा था। और जैसे मैंने बोला कि आप एकोनाइट 30 ले लो, तो नेक्स्ट डे इन्होंने खुद फोन किया, फिर अपनी वाइफ से बात कराया, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो उनको बहुत परेशान कर रही थी। उन सब के बारे में इन्होंने बोला कि सर मैं अब उन सबको नहीं सोचता हूँ, वो मेरे मन से एकदम से निकल गए। तो मेरे को भी हल्का लगता है, अच्छा लगता है सर। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो मैंने गलतियां की वो सबको सुधार लूं, जो अभी तक। और अब मैं उतना ज्यादा कंसर्न भी नहीं है कि सर मैं, बच्चों का क्या हो जाएगा, और ये उस तरह से, ये सारी बातें मेरे दिमाग से एकदम से ऐसे लग रहा है कि जैसे हल्का हो गया हूं मैं। तो इस तरह से हमें इस चीज को समझना है, क्यों पेशेंट बोलता है। ज्यादा हमें, पेशेंट बोल रहा है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो क्यों बोल रहा है, इस चीज को थोड़ा हमें ध्यान देना, उसके क्यों पे जाना है, कि क्यों ऐसी बातें कर रहा है, इतना जोर क्यों दे रहा है। मेरी उम्र 59 ही है, दो दो बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, और डर तो लगता ही है ना। तो एकोनाइट का पेशेंट अपनी बीमारी का कारण जानना चाहती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात, क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रहा या हो रही, है ना। वो कहती है अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, तब तो मैं इसी कारण, इसी तकलीफ के कारण ही मरूंगी। तो ये पेशेंट दोनों तक भोला नहीं है, लेकिन मेरी उम्र 59 ही है, ठीक है। और मैं वो मतलब एलोपैथ का जो प्रोसेस है उसमें नहीं जाना चाहता, उस सफरिंग में मैं नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे एक कनेक्शन मैं बता रहा हूँ कि वो डर, फियर सफरिंग आपका डर आपके पास लेके आता है। आप कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, प्यार से उसको एक होप देते हैं, तसल्ली देते हैं। तो वो रुब्रिक क्या है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, तो है फटाफट। और भी मेरे एक पेशेंट है, उसका भी बीच बीच में मैं बताऊंगा कि कैसे शाम में दिया और सुबह वो मेरे को बताने आया कि सर मैं ठीक हूँ, मैं बहुत परेशान था। तो अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तो मैं इसी तकलीफ के कारण ही मरूंगी। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती। यही है डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 59 ही है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड, कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है ना। तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो यही कारण है कि वो इस तरह की बातें बोल, वाई ही सेइंग, ठीक है।
तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, ऐसा। ये मेरा पहला पेशेंट, मेरे पहली पेशेंट जो है मेरे को पूरा एको नाइट सिखा के गई। ये करीब आप समझ लीजिए 2002 की बात। उस पेशेंट ने मेरे को एको नाइट सिखाया कि कैसे होता है एको नाइट। फिर मैंने उसकी पूरी रूब्रिक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। वो पूरा हम लोग, अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो हम उसको सीरीज वाइज करेंगे, एकोनाइट का पूरा। कि जितने केसेस हैं मेरे पास, उसके सारे रूब्रिक हम एक्सप्लेन करेंगे, जो मेरे को पहले ही पेशेंट ने सिखाया कि एकोनाइट, मैं एकोनाइट हूँ, देखो मेरे में सारी रूब्रिक है जो आप पढ़ते हैं। करीब 20-25 रूब्रिक ऐसे हैं जो उस पेशेंट में मैंने देखा था। उस समय मैं भी बहुत बड़ा बड़ा के जितना भी हो सके उतना रूब्रिक लिया करता था। तो हम उसको पढ़ेंगे, 3-4 दिन लगेगा, लेकिन क्योंकि बहुत बहुत है, 8-10 पेज है, और उसको थोड़ा थोड़ा समझाने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं समझा के आपको, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, लिखने में मेरे को थोड़ी सी समस्या है। तो मैं समझाऊंगा, आप लोग उसको लिख के लें या पढ़ लें, है ना। तो समझ में आपको थोड़ा सा बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा इकोनाइट। फिर आपको कोई, मेरे हिसाब से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इकोनाइट पेशेंट पहचानने में। तो ये हुआ, मेरी उम्र ही क्या हुई है, यही लाइट डिजायर है, मेरी उम्र ही क्या हुई है। आपसे वो एक एश्योरेंस चाह रहा है कि सर मेरे को बचाओ, और कैसे एकदम प्यार से बचाओ। हमें वो सफरिंग में नहीं जाना है, वो ऑपरेशन में नहीं जाना है, वो केमोथेरेपी में नहीं जाना है, वो अ, वो जो ये शिकायत करते हैं वो सब मेरे को नहीं करना है। वो एक अंदर में ना रहता है एकोनाइट का। इसीलिए ये रुब्रिक है, उसका रुब्रिक, कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। ठीक है, तो एकोनाइट का कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स ऐसा होता है। अब मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ, चलेगा ना। छोटा हाँ सा सर, केस, प्लीज एकदम प्लीज। 2 मिनट का केस है। उस एक दिन वो मेरे पास एयरफोर्स के ही लोग हैं, उनको नेक्स्ट डे परेड में जाना है। तो डेली मॉर्निंग सुबह 7 बजे उनको परेड में जाना है। वो मेरे पास आ गए, बोले सर मेरे को ना बैक में एकदम हिप पे एक फोड़ा हो गया। और वो बेचारा ऐसे करके ही बात कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होके ही बात कर रहा है, जिस तरह फोड़ा पे उसको उठा के चेयर पे बैठे हैं, और ऐसा थोड़ा सा करके बता, सर ये फोड़ा हो गया है, इसको थोड़ा, मेरे को पता लगा कि आपको किसी ने बताया आपके पास आने के लिए। तो सर मैं बोला यार फिर आप अपने हॉस्पिटल नहीं गए थे। तो बोला गया था। तो क्या हुआ? बोले सर यार कुछ नहीं यार, एक एक कट कर देंगे इस पे, और 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, फिर चले जाना। तो मैं बोला फिर क्यों गए नहीं? तो बोला सर वहाँ कट करेगा, बैंडेज लगाएगा, और ऐसे पेट के बल पड़ा रहूंगा, है ना, ये मैं नहीं चाहता। तो मैं बोला फिर, तो ये जो मैं नहीं चाहता हूँ ना, उसके लिए, और सर कल मेरे को परेड में भी जाना है। मैं वो सब, ये सब चीजें मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता। वहां जाके बिस्तर में पड़े रहो पेट के ऊपर, फिर वाइफ खाना बना के लेके आएगी, कितनी परेशानी है सर। तो सर आप मेरे को दवाई दे दो, और कल मेरे को परेड में भी जाना है। तो मैंने 2 रूब्रिक लिए, फियर सफरिंग ऑफ और कैरेट डिजायर टू बी फास्ट। बट उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, फियर सफरिंग के पीछे क्या छुपा हुआ है, कि आप मेरे को आराम से ठीक कर दो। तो वो उसके साथ ये कनेक्शन आएगा, कैरेट डिजायर टू बी कैरिड फास्ट के साथ कैरेट डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। मैं आप लोगों को मेन में रूब्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत सारे रूब्रिक हैं, बहुत सारे लिए थे, लेकिन मैं जो एक आपको पूरा उसके कंसर्न जो बता रहा हूँ ना, वो समझ के चलते हैं। और वो आदमी सुबह 7 बजे उसको परेड जाना है, वो मेरे पास ड्रेस पहन के, पूरी परेड की जो ड्रेस होती है वो पहन के, और मेरे को केवल बताने के लिए आया कि सर मैं एकदम ठीक हूँ, फोड़ा का नामो निशान नहीं है, पता नहीं कहाँ गया वो फोड़ा। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी है कि आप कितना फास्ट और कितना जेंटल रिलीफ दे सकते, कितने प्यार से उसको ठीक कर सकते, इस तरह की बात। ठीक है ना। तो
मैंने उसका फिर मेरी उम्र ही क्या हुई है को मैंने लाइट डिजायर लिया हुआ है। वो अपनी समस्या के विषय में दूसरों को हमेशा बताते रहेंगे, दूसरों से पूछेंगे तभी तो कोई बताया कि जाओ आप उस डॉक्टर के पास। ठीक है। अब दूसरों को विषय में दूसरों को बताते रहते हैं, वो अपनी समस्या को विस्तार में मतलब एक्सप्लेन करके पूरा पूरे इस तरह से आपको बताना चाहते हैं, छोटे मतलब छोटी तरह से नहीं, बहुत सारी बातें वो मैं लिख नहीं पाता हूँ। जैसे दोनों डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत देर तक बात करते रहे हम लोग, करीब 40-45 मिनट तक। तो मैंने ये इतना जो मैं मेन मेन था मैंने लिख लिया, इतना लिख नहीं पाता हूँ मैं। तो इसके लिए जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मेन मेन रूब्रिक है। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे और एक्सपेंसिव होगा, वो बहुत ज्यादा विस्तार में होगा, एक्सपैंड करके बताएंगे। जब वो अपनी समस्या डॉक्टर को बताती रहती है और जब डॉक्टर उसे समझा देता है कि उसकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, तब उसके मन में एक आशा जग जाती है। ठीक है। तो जो वो डिप्रेस स्टेट में आते हैं ना आपके पास पेशेंट, की उम्र ही क्या हुई है सर, मेरी उम्र ही क्या है। ठीक है। वो जो डिप्रेस स्टेट है वो उनका स्टेट एक अच्छे स्टेट में चला जाता है। जैसे आप उनको बोलते हैं तो कि नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो वो डिप्रेस स्टेट से एक मतलब एक अच्छा वेल स्टेट में शिफ्ट होते हैं। और सैड एंड ग्लूमी स्टेट से कहाँ जाते हैं, खुशी वाले, उनको एक चेहरे पे ना एक खुशी आ जाती है, उनका चेहरे में थोड़ा सा आप देखेंगे आपके सामने बैठे हुए। मैंने इसलिए ये थोड़ा जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, वैसा मैंने बना रखा है, मैं इसको भेज दूंगा आपके पास। सैड एंड ग्लूमी स्टेट से वो कहाँ निकलते हैं, खुशी वाले स्टेट में जाना, और लाइट, वो उनको लगता है कि अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा एक होप मिला है और मैं यहाँ ठीक हो सकता, तो ये लाइट वाले स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है ना। और अब उसे लगता है कि वो बेकार में परेशान हो रहा था, ये तो मामूली सी बात है, बेकार में परेशान हो रहा था, इससे क्या डरना। अब उसे अपने जीवन के ऊपर कोई खतरा नजर नहीं है। जब आप उनको ये एक होप दे देते हैं ना, तब उनको लगता है यार ये डॉक्टर ठीक है, इनके ऊपर अब डिपेंड किया जा सकता है, डिपेंड होना है। तो एश्योरेंस को है ना, होप, जैसे मैं बता रहा था कि एकोनाइट का मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक एश्योरेंस उसके लिए लाइट है, होप, उसको एक होप जग जाता है। तो जब भी आप एश्योरेंस, होप इन द फॉर्म ऑफ लाइफ, आप जो एश्योरेंस देते हैं ये आपको होप इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यही होप उसके, जो हम लाइट डिजायर ले रहे हैं एकोनाइट का, ये होप ही है जो उनका लाइट डिजायर, होप जो है ना वो लाइट के फॉर्म में। डिलूजन शीप ड्राइविंग, तब उसे लगता है कि अरे मैं तो बेकार परेशान हो रहा था, जब आप उसको समझा देते हैं। वैसे एक पेशेंट मेरे को, मैं फिर एक छोटा केस बताता हूँ, एकदम रिसेंट केस है। फोन कॉल पे पंजाब से एक डॉक्टर है, उनका पेशेंट है, वो कनाडा रहता है, वो बच्चा वहां पे मास्टर डिग्री करता है। मैं आपको छोटे छोटे केस बताता हूँ कैसे आपको रूब्रिक मिलता है और आप एकदम से सटीक रूब्रिक पे पहुंच जाते हैं। वो लड़का बोला कि सर मेरे को, मैंने बोला क्या करते हो, तो बोला मैं पढ़ता हूँ, मास्टर डिग्री कर रहा हूँ और फोर्क लिफ्टर चलाता हूँ। मैं बोला क्या हो रहा है, बोला सर कभी कभी मेरे को ना ऐसा होता है इधर छाती में इतना तेज दर्द होता है कि मैं तो एकदम घबरा जाता हूँ और मैं उसे चुपचाप बैठ जाता हूँ, और 10 मिनट बाद एकदम से ठीक हो जाता हूँ, मेरे को लगता है कुछ ही नहीं हो रहा, कुछ हुआ ही नहीं मेरे को ऐसा। तो डिल्यूजन शीप टाइपिंग तो है, लेकिन ये जो एक रुब्रिक हम लोग अभी मैंने बताया था, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, ये है कि मैं एकदम से घबरा जाता हूँ जब ये मेरे को चेस्ट पेन होता है लेफ्ट साइड में, और 10 मिनट ऐसे चुपचाप बैठा रहता हूँ और 10 मिनट बाद कुछ नहीं, एकदम से कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैंने उसको भी एक नाइट दिया है और वो भी बच्चा बहुत अच्छा है,
वो खरीद के दिखाया मेरे को फोन, व्हाट्सएप पे गोनाइट का फोटो दिखा। तो मैं बोला ये बना लो, वहाँ तो कुरियर में आ जाता है। तो उसने बना लिया और लिया है अभी तक तो बेटर है। तो ये छोटी छोटी केस में आपको, तुम रिसेंट वाले पुराने केस बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पुराने केस के साथ मैं आपको बहुत सारी रूब्रिक बताऊंगा जो मैंने लिया है। तो डिल्यूजन स्लीप ड्राइविंग, बहुत बार मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं खुद ही अनुमान लगाने लगता हूँ कि मेरी जो हार्ट बीट बढ़ गई थी वो किसी गैस या मामूली वजह से हुई होगी। मेरी सोच हो सकता है वो काल्पनिक हो कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अपने मन में सोचने लगना, डॉक्टर मुझे इस गले के दर्द से कोई डर नहीं है। देखिए एक पेशेंट का क्या वर्जन है, डॉक्टर मुझे इस गले के दर्द से कोई डर नहीं है, दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगी या लूंगा, पर डर यही है कि ये कैंसर ना हो जाए। ठीक है ना सर? तो डर यही है कि ये कैंसर ना जाए। ये बात वो ऐसे बोलेगा जैसे वो गले के दर्द उसके लिए मामूली सी बात है और वो उसे आराम से झेल जाएगा। पर यदि यह खतरनाक बीमारी है तब उसकी घबराहट बढ़ जाए और होप मिलते ही वो किस स्टेट में आ जाएगा, फियर सफरिंग ऑफ से सीधा, जैसे आप बोलेंगे अरे यार गले का दर्द कोई कैंसर थोड़ी होता है, आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। तो फियर सफरिंग से सीधे डिल्यूजन स्लीप ड्राइविंग में आप उसको ऐसे जस्ट एक होप दे देंगे। होप ये हुआ, लाइट के होप के लाइट जो है उसको होप के संदर्भ में मिल गया और होप के फॉर्म में, तो उसको लगेगा कि अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम ठीक ही हूँ। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत लग रही है, कुछ पूछना चाहते हैं कि मैं बढ़ता रहूं? नहीं सर, पूरा पढ़ते पूरा रहे। सर ये पूरा डिटेल। डिल्यूजन स्लीप ड्राइविंग वाला और क्लियर कर दीजिए। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने उसको समझाया कि डॉक्टर साहब अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, गले के दर्द पे कोई कैंसर होता है क्या, तब उसको ये लगता है कि ये चलो ये थोड़ा सा, जैसे ही उसके मन में आप एक होप डालते हैं अरे यार ये आप परेशान मत हो, ये होप आप उसको वो लाइट के फॉर्म में मिलता है और वो सोचता है अरे बेकार मैं परेशान हो रहा था, ये तो मामूली सी बात है, गला दर्द है, दवा लेंगे ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब ने तो बोल ही दिया है कि ठीक हो जाओगे, इन्होंने तो मेरे को एश्योर कर दिया कि ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये गारंटी नहीं है, गारंटी वाला अलग है लाइट। ठीक है ना, यहाँ पे एश्योरेंस होप के रूप चला आता है लाइट। तो फियर सफरिंग ऑफ और डिल्यूजन शिप थोड़ा चेंज होते हैं, एंजाइटी फॉलोड बाई इंडिफरेंस, ये सारे रूब्रिक जो है ना ये साथ चलते रहिए, ये सब लाइट डिजायर के रूब्रिक है। एंजाइटी फॉलोड बाई, एंजाइटी मीन्स ये लाइट डिजायर से कनेक्ट होंगे ये सारे रूब्रिक। ठीक है ना? एकोनाइट पेशेंट अपने डॉक्टर से आश्वासन चाहता है, एक एश्योरेंस चाहता है, डॉक्टर उसे दवा के रूप में वो होप दे दे कि वो ठीक हो जाएगा। वो उस डॉक्टर को पकड़े रहता है चाहे वो झूठी दिलासा ही क्यों ना हो। इसीलिए लाइट डिजायर टू परसीवर, एक ये प्रोवर्ब समझिए, दिमाग में मेरे चलता है कि लाइट डिजायर टू परसीवर, जैसे उसको लाइट मिलता है एकोनाइट पेशेंट को, वो आपके साथ परसीवर करता रहेगा, आपके साथ चलता रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। बस जब भी आए अरे ठीक हो जाओगे यार, चिंता मत करो, ये दवा खाओ। ठीक है ना? डॉक्टर, वो डॉक्टर से कहता है यदि आप कह दें कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो वही काफी होगा मेरे लिए, मेरे जीवित रहने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक आश्वासन देते रहे, एक आश्वासन देते रहे, बस ये होपफुल एक रूब्रिक है अपने पास। जब उसे पेशेंट को लगता है कि ये डॉक्टर उसकी अच्छी तरह से इलाज कर सकता है, तब वह अपने आप को सुरक्षित अवस्था में पाता है, अपने आप को एक कंफर्ट, क्या बोले, कंफर्ट जोन में पाता है ना? और जो उसकी निराशा है वो आशा में बदल जाती है। तो होपलेस जो है ना, जैसे वो लाइट आप देते हैं किस फॉर्म में, होप के फॉर्म में, जैसे उसको लाइट मिलता है तो वो फिर होपफुल हो जाता है। और रॉकिंग हमें, ठीक है ना,
रॉकिंग में क्या होता है, ऐसे करते हैं ना, प्यार से गोद में लेके, है ना। तो किसी को भी आप, बच्चा रोता है तो ऐसे करेंगे, किसी बच्चे को जोर से रॉक करना पड़ता है, सीना वाला, उसको जोर से रॉक नहीं करेंगे तो शांत नहीं होगा। लेकिन एकोनाइट के पेशेंट को क्या करना है, गोद में लेके, कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। तो ये रॉकिंग एमएल एक रूब्रिक है। तो रॉकिंग यहाँ पे कैरी डिजायर टू बी कैरिड और लाइट के साथ कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है। रॉकिंग मीन्स है स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड टू एंड फ्रो, द फेथ इन द हैंड दैट रॉक इज सो ग्रेट दैट द फियर ऑफ फॉलिंग डिमिनिश, ठीक है। रॉकिंग रॉकिंग का मीनिंग थोड़ा डिक्शनरी में देख लीजिएगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ कि इसके साथ मैं रूबी भी कनेक्ट कर रहा हूँ। रॉकिंग का मतलब ये है कि आपको, आप अपने बच्चे को लेके जब ऐसे घुमाते, बच्चा एकदम शांति से रहता है, कुछ उसको उसी तरह से पेशेंट उस समय, आपका वही कंडीशन है पेशेंट का, कि आप उसको जो रॉक करेंगे ना, ऐसे करना है, कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, ऐसा स्लोली, आराम से, फास्ट है लेकिन ऐसा कि गिरना नहीं चाहिए उसको। ये होना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे को छोड़ेंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, मैं गिरने वाला नहीं हूँ, चोट नहीं लगने वाली, सफरिंग में नहीं जाने वाला हूँ इनके साथ रह के। तो ये सब सब रूब्रिक है, सब जुड़ेगा एक साथ। एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक समय, ये हम लोग चाहते हैं जब वो, हम उसे आश्वासन देते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, तब उसके मन पर एक बड़ी शांतिदायक एहसास होती है, पेशेंट के चेहरे पे दिखता है। अभी मेरा एक पेशेंट है, मतलब समझिए 2 ढाई साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो 2 साल पहले वो गया था एलोपैथ में दिखाने के लिए, तो कैंसर हॉस्पिटल में, तो उसके दोनों लंग्स में कैंसर। और उसको डॉक्टर ने बोल वहां बता दिया कि भाई तू 6 महीना से ज्यादा नहीं बचेगा। और बड़े बुरे कंडीशन में वो आया था। तो अभी 2 साल हो गया है। अभी रिसेंटली मीन्स कंडीशन उसकी अब खराब होने लगी है, नहीं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले तक वो ठीक ठाक था। अभी 2 हफ्ता से उसकी कंडीशन बहुत खराब होने लगी है, तो बार बार मेडिसिन चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे वो मेरे पास आया, मैंने बोला यार परेशान क्यों हो रहा है डॉक्टर, वो तो बोल दिया डॉक्टर। तो जहां से एकोनाइट पेशेंट को ये हो जाता है कि नहीं भाई तुम ठीक नहीं हो सकते हो, तो वहां फिर वो दोबारा जाना नहीं चाहता। जो भी उसको बोल दे कि भाई तुम ठीक नहीं हो सकते, उसको वो होप खत्म हो जाता। तो इसीलिए डिस्पेयर में चला जाता है या सैडनेस में आ जाता है। तो बड़े बुरी कंडीशन में आया था मेरे पास। मैंने बोला यार ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तू क्यों परेशान हो रहा है। तो मैंने उसको एकोनाइट ही दिया था, तो करीब 2 साल तक वो मेरे साथ चलता रहा। बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसा स्टेट चेंज होने से मैं मेडिसिन चेंज किया हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टार्ट मैंने उसको एकोनाइट से ही किया। और अभी तक तो ठीक ही है। बीच बीच में बहुत ज्यादा बोलता है, पेन हो रहा है, ब्लड आ रहे हैं, तो फिर मैं एकोनाइट देता हूँ, 1 ml में देता हूँ अभी। तो उससे उसको बहुत रिलीफ होता है, कम से कम बेचारा सो पाता है। मुझे को पता है कि उसकी अब कंडीशन ठीक नहीं है। जब हम उसे आश्वासन देते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, तब उसके मन पर एक बड़ी ही शांतिदायक एहसास होती है उसके चेहरे पे। मैं इसलिए जो है ना, मैं प्रैक्टिकली बातें लिखता हूँ। उसके चेहरे पे एक चेंज आया था। जैसे मैंने बोला यार तू ठीक हो जाएगा, तो मेरे पास आया ना, किसी ने बोला है तभी तो तू मेरे पास आया। तो एक जो है ना, थोड़ा सा उसका चेहरा जो ग्लूमी टाइप का था, एकदम दुखी दिख रहा था, उसमें थोड़ी सी बदलाव आ जाती है। उसे बड़ा आराम महसूस होना, अनुभव होता है, जैसे कोई बहुत प्यासा था और उसे कोई ठंडा ठंडा शरबत पिला दे। जैसे गर्मी में है, एक उसके मन पे कितना, मतलब कितना तकलीफ में है एक आदमी। बहुत गर्म में से आया, आप उसको ब्याह से बैठा के थोड़ा पानी की जगह आप उसको जरा नींबू शरबत पिला दे, कैसा लगेगा। नींबू पानी पिला दे, तो वो जो मैंने उसको जब बताया पिला दे, और जैसे कोई बहुत प्यासा था और उसे कोई ठंडा ठंडा शरबत पिला दे, तो उसे कैसा अनुभव होगा। यही आश्वासन जो उसके मन में शांति दे, चिड़चिड़ाहट पैदा ना करे। अब वो जो एलोपैथ ने बताया कि यार तू ठीक नहीं हो सकता, 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेगा, तो उसमें एक मन में एक इरिटेशन आ गया। अरे यार सब ऐसे डॉक्टर लोग कैसे बोल देते हैं कि तू बचेगा। तो बोलने का तरीका से समझ में आएगा कि ये क्या, कैसे बोल रहे हैं।
उसे वो आशा की किरण की तरह चाहता है, वो जो चिड़चिड़ाहट पैदा नहीं करे, जो उसके मन में शांति दे और चिड़चिड़ाहट पैदा ना करे, उसे वो आशा की किरण की तरह दिखता है। यही होप, जो लाइट की तरह है। एक लाइट उसको दिखता है कि यहाँ से मेरे को, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, ये रूब्रिक सामान्यतः बच्चों के लिए यूज करते हैं, या उनके लिए जिनको देखभाल की जरूरत होती है। जैसे पेशेंट कहते हैं, सर मैं आपके कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। ठीक है। तो अभी अभी एकदम रिसेंट फोन, मेरे पेशेंट ने फोन किया, कैसे देखिए कैसे कांटेक्ट में रहना है पेशेंट को, कितना बढ़िया वो लोग मतलब स्टेटमेंट देते हैं, कितना अच्छे से पेशेंट बोलते हैं। ये मेरे पेशेंट बहुत पुराने हैं, नहीं भी तो 10 साल पुराने हैं ये लोग, और बहुत बड़े स्टेट, मतलब गवर्नमेंट में बहुत बड़े अफसर हैं। तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, आ, इनको थोड़ा फीवर हो गया था, बॉडी पेन हो रहा था, और कोविड वाला इनको डाउट हो गया कि मेरे कोविड हो चुका है। तो इन्होंने रात में, मैंने दवा बता दिया तो उससे इनको बहुत आराम हो गया। ठीक है। एकोनाइटी बताया था इनको। तो इनको बहुत आराम हो गया। 10 बजे इन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब आराम तो है, लेकिन ना आप फोन के पास ही रहिएगा। ठीक है। ये देखिए, ये जो एक एश्योरेंस है ना, कि आप फोन के पास ही रहिएगा, तो ये उनको चाहिए केयर्स, कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स, कि मैं फोन करूं और आप आराम से मेरे से बात करिएगा। ये रात में सोने से पहले की बात है, 10 बजे। तो एकोलाइट का पेशेंट को ऐसा एश्योरेंस चाहिए कि डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है ना कि आपके घर के बगल में ही आके अपना रह, कि बस कम से कम आपको देख भी लूं, एक तो मैं श्योर रहूं कि हाँ आप हैं ना यहाँ, तो आप अपने फोन के पास रहिएगा। ये सेंटेंस है, ये कैरेट डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। ठीक है। कांटेक्ट में रहना चाहता हूं क्योंकि आपका एहसास ही मेरे लिए एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है। सर जब मैं फोन करूं, आप उठा लिया करिए, आप मुझे अच्छे से सुन लेते हैं, बस ऐसा। आई फील गुड, मेरे को अच्छा लगता है जब आप मेरी बात अच्छे से सुन लेते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें, आई फील गुड, ये चाहिए हो, ये चाहिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। और वो कैसा फास्ट, जो मैंने आपको फोड़ा वाले केस में बताया। ठीक है। तो कोई भी, जितने भी मैंने आपको केस बताए हैं, सबको कैरिड डिजायर टू बी फास्ट है। जो सिरोसिस है, जल्दी ठीक होना है। इन्होंने बीच बीच में बहुत बार मेरे को फोन किया कि सर मेरा पैर तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, और ले लूं क्या एक हाथ पर दवा। तो ये कैरिड डिजायर टू बी फास्ट है, जहां होप मिला और ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। और वो जो फोड़ा वाला है, वो उसको कि कल मेरे को परेड में जाना है। तो देखिए आर्सेनिक भी ऐसे ही बात करता है, कल मेरे को ये काम करना है। एक पेशेंट आया था, वो गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया, पूरा छिला हुआ है, हाथ पैर सब मोटरसाइकिल से गिर के। ठीक है। वो मेरे को सामने आके बोलता है, डॉक्टर साहब कल सुबह नमाज पढ़ने जाना है, कल ईद है। और कैसा कपड़ा पहना है, एक गमछा लपेटा है पतला वाला, बोला सटता है तो भी दर्द करता है, इतना पतला गमछा है उसका। और मैंने उसको आर्सेनिक दिया है। फिर दोपहर में आया, बोला, देखा मैं बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पूरा नया नया पहने हुए। मैं बोला भाई, बोला सर कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया से नया कपड़ा पहन के मैं गया हूँ, नमाज पढ़ा हूँ, देखिए अभी भी पहना हूँ, सब सूख गया रात भर में, और आराम से मैं पैर हाथ सब मोड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये कैरेडिजाटो हुए, एक वो भी सेड है, और ये एक सेड है कि फोड़ा हो गया है, कल मेरे को परेड में जाना है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना सीखना है। ठीक है ना। क्यों क्यों इसने बोला कि मेरे को परेड में जाना है, कैरेडिजाटिव फास्ट मैंने लिया, क्योंकि वहां जो ऑपरेशन करके चीर मारेगा और ऐसे करके पड़ा रहना पड़ेगा, वो सफरिंग उसको नहीं चाहिए। वहां पे उसको कैरेडिजाटिव भी कैरिड एंड केयर्स चाहिए, कि आराम से ठीक होने वाला। ठीक है। तो अभी मैं इतना ही है, और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर, बताइए। मैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे सहारनपुर से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें जी अभी एक वर्जन आया था कि मैं 59 का ही हूँ। हम्म।
तो तो इसके इस पीछे का फील समझिए डॉक्टर साहब, जी जी क्यों वही इन्होंने मैं ऐसा बताने बोला। जी जी मैं वही कहने जा रहा सर हाँ कि उसके पीछे ना एक डेथ का या डैमेज का जो है ना फील है। बस, वो ये फील हमको पकड़ना है और ये फील हम वर्जन से नहीं उसके जेस्चर और उसके टोन से पकड़ सकते हैं। ये चीज यही समझना है सेम डॉक्टर साहब, उसके पीछे की बात तो समझनी है। जी जी ऐसा ही एक पेशेंट है फर्ज करिए सर जी की वो कहता है कि अभी तो डॉक्टर साहब मेरी उम्र 59 ही है और तो ये इस समय कैसे क्या है तो इसके पीछे फीलिंग है कि वो 59 ईयर्स के एज में इस बीमारी को अच्छा नहीं मानता। यहाँ फील डेथ वाला नहीं है ये कुछ और हो जाएगा। हाँ तो वो अलग अलग वर्जन है डॉक्टर साहब। जी ये जी इसलिए बोल रहा है कि इसको पता है कि मेरे को मतलब ये तो होगा ही इसी कारण से, हाँ तो वहां से वो जी निकलना चाहिए। जी जी एक और पेशेंट है सर मेरे पास। जैसे अभी आपने कहा कि फोन अपने पास ही रखना तो वो भी बोलती है लेडीज है कि फोन अपने पास ही रखना। तो साथ में वो लगाती है एक वर्जन कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए आप फोन अपने पास ही रखना। वो मैं हायो वही, सामने से क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो वही है ना, तो फोन क्यों जी रखना साथ में। हाँ जी एल्समस का भी पेशेंट यही बोलता है, जी और जी एकोनाइट तो का भी पेशेंट है। हाँ हम लोग को तो फीलिंग को आप ज्यादा समझना है। आपका जो है ना वो जो फोन है ना जी उसके लिए वो बेड है, हाँ बेड। हाँ बेड डिजायर टू रिमेन। हाँ जी 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 ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ धन्यवाद सर बहुत अच्छा रहा आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है अभी सर। और किसी को कुछ पूछना है? मेरे को लगता है कि सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी आपने आइकॉनिक और आर्सेनिक का थोड़ा डिफरेंस बताया ना, कैसे हाँ हाँ, तो थोड़ा सा और बताएंगे क्या उसके बारे में? एक्चुअली नेट प्रॉब्लम था तो नहीं सुन पाई ठीक से। तो मैंने बताया ना टुनाइट और आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसको, आर्सेनिक वाले को कल पेन अभी भी हो रहा है, ठीक है ना, और कल वो जब झुकेगा नमाज पढ़ने में तो और दर्द होगा, है ना। उससे उसको छूटना है। मेन उसका कंसर्न था कि मेरे को नमाज पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मैंने कैरी डिजाइड हुए फास्ट लिया था, और इसमें कैरी डिजाइड हुए फास्ट इसलिए है कि ये सफरिंग में नहीं जाना चाहता। जो एकोनाइट वाला था वहां ले जाके वो चीरा लगाएंगे, बैंडेज लगा के मेरे को पेट के बल लिटा देंगे, और मेरी वाइफ आएगी खाना बना के लेके, कितनी परेशानी है डॉक्टर साहब। मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ कैरी डिजाइड टू बी कैरिड केयर्स, ठीक है। वो मैंने ओके। रुब्रिक लिया था, और यहाँ पे फास्ट वाली रुब्रिक इसीलिए लिया था कि इनडिफरेंस टू रिकवरी है। ये सब चीज छोड़ो, मेरे को कल जाना है नमाज पढ़ने, ठीक है। ओके सर जी। हाँ, छोटी छोटी बातों सर से एक समझना वर्तन है। है आप लोग जब, मैं इसीलिए बात बता रहा हूँ कि जो मैंने रुब्रिक बता दिया छोटी छोटी, मैंने आपको फील वाली रुब्रिक बता दी, आप इसमें वो कनेक्ट करने वाली रुब्रिकों को देखिए। मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट फील वाली रुब्रिक बता दी है, आप इसमें कनेक्शन करना सीखिए, खुद से करिए तब आप सीखेंगे। मैं बता दूंगा आपको सारी रुब्रिक, जितने भी 30 35 40 रुब्रिक हो सकते हैं इसमें कनेक्ट होंगे, बहुत रुब्रिक कनेक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि हम लोग सब जानते हैं रुब्रिक, उसको कनेक्ट करना कैसे है वो सीखना, ठीक है। और वो सर करना। एक वर्तन आप बताए थे। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, सुन हाँ रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर एक वर्तन आप बताए थे पेशेंट का कि बोले बाथरूम में उसको चेस्ट में पेन हुआ तो वो भगा सा गया फिर बाहर निकला हवा में आया तो बोला अच्छा हो गया। तो अभी उसमें आप जान में बताए जाना है एंजाइटी फॉलोड ऐसा, बाय इनडिफरेंस। हाँ जान में जाना है ना। इनडिफरेंस से कैसे हो गया सर यहाँ पे? वही है ना, एंजाइटी हुआ अंदर, हाँ एंजाइटी फॉलोड बाय हाँ। इनडिफरेंस, यहाँ पर फिर आपके इनडिफरेंस जान में कैसे आ जाना गया? है। तो उस समय उसने कोई ध्यान नहीं दिया ना, वो पहला बार था उसका, बोला यार पहली बार हुआ ऐसा। मैं सोचा ये हो क्या गया, लेकिन बाहर आया बस ठीक हो गया। लेकिन जब फिर उसको 2 3 बार हुआ तब वो मेरे पास आया, जब उसको तो सांस पहले से फूलने पहले का हिस्ट्री लेकर वो इंडिफरेंस हो उस दिन, हाँ गया। उस दिन अच्छा वो सर ये इंडिफरेंस हो गया, फॉलोड बाई सर एक तुरंत। और हाँ, अल्टरनेट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा,
अल्टरनेट और फॉलोड बाय में फर्क है, तुरंत। ठीक है। अच्छा सर, एक सिरोसिस ऑफ लीवर में जैसे केस आता है, तो 1 साल 2 साल ट्रीटमेंट में जाता है, तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है कि सिर्फ रिलीफ होके रह जाता है? नहीं, मेरा तो एक, मैंने बेलाडोना से एक को एकदम ठीक किया है। ठीक है। बेलाडोना से, वो भी लिवर सिरोसिस, उसको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि आप ठीक नहीं होने वाले। इवन वो आयुर्वेद में भी गया, बोला आप बस लिवर ट्रांसप्लांट ही तुम्हारा उपाय है और कुछ नहीं हो सकता। और वो एक दिन ऐसे ही आ गया, तो मेरे को ऐसे ऊपर कपड़े के ऊपर से दिखा रहा है, सर देखो कैसा फूला हुआ है इधर। राइट साइड में हाथ लगा के दिखा रहा है मेरे को, अपने टी शर्ट पहना हुआ था, ऊपर से दिखा रहा है, सर देखो। मैं बोला दवा चाहिए, बोला हाँ ठीक है। ठीक ठीक, और थैंक यू सर। वेरी नेक्स्ट डे, जब मैंने उसको शाम में दवा दी है ठीक है, पाँच थैंक यू छह सर। बजे वो दूसरे दिन जब लैट्रिन के लिए गया है, तो उसकी लैट्रिन की जगह में, स्टूल की जगह में एकदम ब्लड वैसे ही लैट्रिन के शेप का लंबा सा निकला है। और वो देख के घबरा गया, पूरा खून है वो जमा हुआ। और बोला सर मैं तो तुमसे डर गया कि इतना इतना बड़ा खून कैसे निकल गया, वो भी जमा हुआ। उसके बाद में जब इधर हाथ रखा तो लगा अरे यार ये तो गायब हो गया मेरा। और ऐसे में आई वॉज फीलिंग, थोड़ा साउथ इंडियन है, तो बोला कि आई वॉज फीलिंग जस्ट जस्ट आई एम फ्लाइंग इन द एयर। इतना ऐसा फील हो रहा है, डिल्यूजन फ्लोटिंग एयर इन द, ऐसा वो रुब्रिक है वहां बेलाडोना का, है ना एक रुब्रिक। वो आपको पेशेंट जब उसको, सारे रुब्रिक रहते हैं पेशेंट में जो मेडिसिन होता है, वो आपको बताते हैं वो हमें लेना है, कैसे लेना है। वो बोला ऐसे आई वॉज जस्ट आई आई वॉज फीलिंग दैट जस्ट आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लोटिंग इन द एयर, ऐसा। I was so light that just I was feeling that I'm एकदम, मैं एकदम लाइट हो गया सर, ऐसा जैसे मैं ऐसा हवा में हूँ, इस तरह का फील बता। तो देखिए फटाक से उसने दूसरा रूब्रिक दे दिया। ठीक है सर, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि आप रूब्रिक कनेक्ट करते हैं, और भी रूब्रिक इसमें कितना लगा सकते हैं वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम हो गया। और धन्यवाद आप लोग को बहुत ध्यान से सुनने का।